नमस्कार दोस्तों, अगर ये एपिसोड्स ये सीरीज़ आप मिस नहीं कर रहे और देख रहे हो 2026 की पूरी सीरीज़, तो मेरे हिसाब से आपको 2026 के मिड कैप, 2026 के लार्ज कैप, 2026 के सेक्टर इस सीरीज़ में पता लग गए होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप 2026 के अंदर चाहते हो ना कि भाई हमारा पोर्टफोलियो ज़बरदस्त रहे, बेशक मार्केट कैसा भी रहे लेकिन हमने क्वालिटी वाइज अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी, तो उसके लिए ये सीरीज़ सिर्फ 10 वीडियो होंगी, 10 मैक्सिमम 12 या 14 हो जाएंगी। लेकिन हमने जो अभी तक टारगेट कर रखी है 11-12 वीडियो ही बनेंगी और वो आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये आपके सामने 4th एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो बन सकता है, स्मॉल कैप में क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमने सभी स्मॉल कैप को एक एक्सेल शीट में उतारा और आपको दिखाने के लिए कि कौन कौन सा कंसिस्टेंट है वो देख लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा कंसिस्टेंट दिखा, कौन सा है ये है हमारा क्वांट का स्मॉल कैप। अभी के लिए बहुत ख़राब चल रहा है तो लेना बेवकूफ़ी हो सकता है। ये देखो कितना बढ़िया चल रहा है ये वाला। मैं इसको ग्रीन कलर को हटा देता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ पाओ। ये वाला देख लो, ये देखो ध्यान से देखो कि ये पिछले 5 साल में चला है, काफ़ी अच्छा खासा चला है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने मतलब अच्छा खासा इसमें रिज़ल्ट दिया है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन है, हमारा एक्सिस स्मॉल कैप। ऑनेस्टली जितना ये उथल पुथल करता है ना तो थोड़ा सा रिस्की रहता है फिर भी। अब इसके अलावा कोई अच्छा हो, भाई ये तो अनबिलीवेबल सा चल रहा है। ये देखो पिछले 6 साल में कभी भी कैटेगरी एवरेज बीट ही नहीं होने दिया। कौन सा है, एडलविस का मिड कैप, तो इसको तो कंपेयर करना बनता ही बनता है। ऊपर से ये भी एक 4 साल से ऐसे ही कर रहा है। ये कौन है, निपोन है, तो इसको भी लेना बनता है। इसके साथ हम लेंगे बंधन और इन्वेस्को जो इस साल मतलब पिछले रीसेंट ईयर्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। टाटा जो लोग थोड़े से डरते हैं, पिछले कितने सालों में देख लो सिर्फ 2 बार ऐसा है जो रिटर्न्स नहीं दिए। तो बेशक टाटा हो, फ्रैंकलिन हो, कोई भी हो जो आपके पास है, अगर आपको लगता है नहीं चल रहा चेंज कर देना चाहिए तो सच में बेवकूफ़ी है। क्योंकि अभी देखो अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है, कोई ज़्यादा गिरेगा कोई कम गिरेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो ज़्यादा गिर रहे होते हैं ना फिर उनकी रिकवरी भी उतनी तेज़ी से आती है। तो कोई बहुत ज़्यादा खास पीछे नहीं रहने वाले। और ये 2-4% के पीछे फंड चेंज करते भागोगे तो गड़बड़ होगी। लेकिन हाँ देखो अभी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में एक्सिस स्मॉल कैप सेल कराया और पीजीएम इंडिया मिड कैप। अब एक्सिस स्मॉल कैप 2022 से लेकर 24 तक और सेम ड्यूरेशन इसका, इसने दिए 20% के CAGR के हिसाब से रिटर्न और इसने दिए थे 21। इसका नंबर मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन इसके एग्जैक्ट नंबर याद है। इसकी तो मैंने वीडियो 2 बार बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं कंपेयर करता हूँ। हमने क्वांट स्मॉल कैप लिया, क्वांट के नंबर 44% और ये ऑलमोस्ट इतना मुझे 100% याद है कि ये 20-22% से ज़्यादा पीछे था। तो 23% का डिफरेंस हम एक बार के लिए मान लेते हैं, 23% का डिफरेंस। और सेम डिफरेंस इसने क्रिएट किया यहाँ पे मोतीलाल का मिड कैप। ठीक है, ऑलमोस्ट 57% पे था, तो 27% का डिफरेंस। बाकी 3 फंड के अंदर मतलब अगर मैं बात लूँ कि बाकी अगर आपके पास 4 फंड थे टोटल या 5 फंड अगर हम लगा लेते हैं तो इसमें से टोटल डिफरेंस आपका ये आया। इनका एवरेज अगर मैं करूँगा तो देखो यहाँ पे मान लो 10%, 10% और 10%। इनका एवरेज अगर मैं करूँगा, सॉरी यहाँ पे 10% जोड़ते हैं, 10-10-10 और इधर भी 10-10-10, 30-50 और 71, 71। इधर मैं अगर करूँगा ये चीज़ 101 और 131। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो कि ये 3 साल के ड्यूरेशन में हुआ है तो यहाँ 43 बनेगा समथिंग। और अगर मैं इसको करूँगा तो ये हमारा शायद इतना बनेगा। तो दोनों पोर्टफोलियो के बीच 16% का डिफरेंस है। हमारे जो एक्चुअल नंबर्स थे वो इससे थोड़ा सा नीचे थे, 11% थे। ऑनेस्टली बताऊँ तो 11% हम डिफरेंस निकाल पाए थे 3 सालों में। ये चर्निंग करना ना आपके लिए अच्छा हो सकता है। इनके पीछे हम भाग सकते हैं जहां हमें ये पता होने वाला है कि डिफरेंसेस बड़े हो रहे हैं।
क्योंकि 2021 और 22 में हमें डिफरेंसेस दिखे थे कि मेजर डिफरेंसेस जनरेट हो गए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको 21 में चेंज करता ना तो ये डिफरेंस और बड़ा हो जाता, लेकिन हमने 21 में चेंज नहीं किया था क्योंकि हमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को देखने में, समझने में। अब बहुत से लोग हैं जो वो ये विंडो भी मिस कर जाते हैं, 2024 में आके क्वांट ले रहे हैं या पीजीएम इंडिया अभी तक पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, या गोल्ड सिल्वर तब लेना 2025 के एंड में लेना शुरू किया, लास्ट मतलब 3-4 मंथ्स में अगर आपने गोल्ड, तो जब रैली निकल जाती है ना तब आप पीछे भागते हो, तो आपसे तो बेटर हम कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे आपको सब सर्विसेज मिल जाएंगी, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। रैली में उस टाइम पे घुसना जब बेशक 10-20% निकल चुकी हो रैली, लेकिन तब नहीं जब 80% निकल चुकी हो, जो कि मोस्ट लोग गलतियां करते हैं। और जब सेल करना होता है तो किसी को पता ही नहीं है कि पोर्टफोलियो से मतलब किसी म्यूचुअल फंड को सेल कब करना है, तो वो सब चीज़ें आपके लिए हम करेंगे। अब वापस आते हैं, मैंने आपको बोला ना कि 2-2% के पीछे नहीं भागना। एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया था कि आपको ये समझ आ जाए कि मैं आपको चर्निंग करने को मना नहीं कर रहा, क्योंकि पता है बहुत से लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सर आप पिछली वीडियो में तो ये बोल रहे थे, अब ये देखो। पहली बात तो मैं आपको बाय करने या सेल करने को कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इन 4 फंड के बारे में बता रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगे कि इनमें से क्या रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, सबके अंदर टॉप 30% रिटर्न जनरेट हुए हैं। लास्ट 1 ईयर में डिफरेंस बहुत बड़ा है, निपॉन ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। क्या निकाल दें, अभी रुक जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी 3% यहाँ पॉजिटिव है, ये भी ऑलमोस्ट 3% है, ये भी 2.6% है, और ये एकमात्र ऐसा है जो अलग ही दिशा में बहुत बढ़िया दे रहा है। अगर आप इसके पीछे भागोगे कभी नहीं मिलेगा। क्यों? आज बंधन है, कल कोई और होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये सेम चीज़ रिपीट करी थी और लोग मतलब एक कमेंट आया था कि हाँ सही कह रहे हो, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो हम अपना फंड लेंगे और भूल जाएंगे। हम एक चीज़ देखते हैं, अब आपके लिए विनर कौन है? आपके लिए यहाँ पे विनर है बंधन, क्योंकि उसने 2-3% एक्स्ट्रा दिए हैं और 5% रिटर्न जनरेट किए हैं। और लास्ट 1 ईयर में अगर मैं बात करूँ तो बंधन ने बाकी फंड से थोड़ा सा ही ज़्यादा दिया है। वैसे तो यहाँ पे चलो 4% मान लेते हैं, और इधर इसने बंधन ने 3-4%, इधर भी 6 महीने वाले में। तो आपके लिए विनर है बंधन, आपको चाहिए बंधन, लेकिन मेरे लिए ये विनर चारों हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने 2024 में जो काम किया है, 2023 में जो काम किया है, 22 में जो काम किया है, उसके हिसाब से मेरे लिए ये विनर्स हैं। मैं टॉप 4, टॉप 5, टॉप 7 भी बोलोगे ना कि मेरे पास, अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 36 नहीं है ये, 36 में से ऊपर 2 माइनस कर दो, 34 में से अगर मैं टॉप 9 भी, मतलब टॉप 9 में भी रह पा रहा हूँ ना, तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। टॉप 9 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, हम टॉप 4, टॉप 5 में रह लेते हैं। अगर मैं आपको क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड निकाल के दिखाऊंगा, लॉन्ग रन में बोल रहा हूँ, लास्ट 1 ईयर का या 2 ईयर का कंपैरिजन नहीं करूँगा। जिनको 3 साल या 5 साल हो गए हैं वहाँ मैं कंपैरिजन करके बता सकता हूँ कि हाँ, मेनली 5 साल बोलता हूँ मैं कि 5 साल हो गए हैं, ये फंड के अंदर ये रिटर्न्स हैं और इसने ये निकाले हैं। टॉप 4 में था या टॉप 5 में था। अब यहाँ पे एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। वही प्रॉब्लम हर जगह आपको मिलेगी, एक निपॉन में थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी सब में आपको सेम चीज़ की प्रॉब्लम मिलेगी। निपॉन में भी मिल ही रही है। देखो यहाँ लोगे, साउथ इंडियन बैंक मिल गया, ठीक है, चोलामंडलम फाइनेंशियल मिल गया। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे तो इधर टॉप 5 में तो कोई आपको खास फाइनेंशियल नहीं दिख रहा, लेकिन इधर आ जाओ, HDFC, स्टेट बैंक, करूर वैश्य बैंक, अगर मैं सही इसको बोल रहा हूँ, तो ये 3 आपको बैंक और यहाँ मिल गए। सेम चीज़ यहाँ पे आपको मिल गई, इसको हटा देते हैं, सिटी यूनियन। और ये मतलब ऊपर जब आप जा रहे हो, लार्ज कैप बाय कर रहे हो, तो आपको HDFC, स्टेट बैंक और सारे बैंक मिल रहे हैं, और जब आप नीचे आ रहे हो तो आपको छोटे छोटे बैंक मिल रहे हैं। तो फाइनेंस में हमारा एक्सपोजर भर भर के हो जाता है। तो अगर हमारे पास कोई एक तो म्यूचुअल फंड ऐसे रहेंगे जिनका फाइनेंस में एक्सपोजर थोड़ा सा भी कम है, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम अभी अगर नया बाय करने जा रहे हैं, तो बंधन, इन्वेस्को, निपॉन, एडलविस नहीं बोलूँगा, इन निपॉन में बहुत ज़्यादा पैसा डल चुका है। तो पहली चॉइस ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है। और इनको मेरे हिसाब से बराबर भी रखूं तो सारे तीनों चॉइसेस अच्छी हैं अगर हम नया बाय करने जा रहे हैं। और निपॉन को हम छोड़ रहे हैं तो ये हमें एक्सपेंस रेशो भी कम दे रहा है। लेकिन एक्सपेंस रेशो मैं हमेशा बोलता हूँ बेवकूफ़ी है देखना। रीज़न क्योंकि अगर हमें ये अच्छा दे रहा होगा या फिर कोई ऐसा दे रहा होगा, ICICI के बहुत फंड है जो अच्छा दे रहे होते हैं, तो ये तो हमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, नहीं मिल रहा तो आधे % के पीछे अपने रिटर्न्स ख़राब ना करना। आधे 1% से रिटर्न ख़राब नहीं होते। यहाँ आप 1% एक्स्ट्रा दे के अगर उधर 10%, जैसे अभी मैं बात करूँ PGM इंडिया, ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था,
PGM इंडिया मिड कैप और एक्सिस, इनका एक्सपेंस रेशो 0.5%, इन दोनों का 1.2। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0.7 का डिफरेंस बोल लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खा गया, तो इसको मैं माइनस भी कर दूंगा 0.7 से, तो भी हमारा 10% का डिफरेंस, 10% आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहोगे। तो एक्सपेंस रेशो आपको आधा 1% से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी क्वालिटी बेटर है तो। होपफुली आप समझ गए होंगे। और सेम चीज़ अगर मैं कंपेयर करूँ बंधन के साथ HDFC को, तो यहाँ पे इन्होंने भी देखो, HDFC ने भी 12% दिए हैं और क्वांट ने 4.5% दिए हैं लास्ट क्वार्टर में, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फंड भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। लास्ट जो रिकवरी दिख रही है, क्वांट तक के अंदर रिकवरी दिख रही है, लेकिन हाँ क्वांट के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हम उसको थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे थे। लेकिन स्टिल अब भी मैंने बहुत सारे स्मॉल कैप्स का नाम नहीं लिया। अगर आप चाहते हो स्मॉल कैप का सेकंड पार्ट भी आए जिनका नाम नहीं लिया या जो रिव्यू नहीं हुए, उनका डिटेल में रिव्यू चाहते हो तो वो बता दो, क्योंकि बंधन का हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी के लिए उन लोगों के लिए नंबर 1 है जो बिल्कुल टॉप की बात करेंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।